रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रातू अंचल के हल्का 5 के राजस्व कर्मचारी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने लिया सुलझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। आपको बताते चले, दिनांक 12/2/2021 को करीब 5:30 बजे अपराह्न में रातू थाना अंतर्गत काठी टार से तिलता चौक जाने वाली मुख्य सड़क पर तिलता चौक से करीब 400 मीटर पहले नेहा सीमेंट दुकान के नजदीक रातू अंचल कार्यालय के राजस्व उप निरीक्षक हल्का कर्मचारी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव को अंचल कार्यालय से अपनी ड्यूटी समाप्त कर अपने मोटरसाइकिल से घर वापस जाने के क्रम में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था, जिन्हें तुरंत इलाज हेतु रातू पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक मेडिका अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया। उक्त इलाजरत गंभीर रूप से जख्मी राजस्व उप निरीक्षक सत्यप्रकाश श्रीवास्तव को बेहतर चिकित्सीय इलाज हेतु मेडिका अस्पताल रांची से एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 21/2/2021 की रात्रि में सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई। उक्त कांड के उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देशन में गठित एसआईटी टीम द्वारा कांड का उद्भेदन करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर घटना कारित करने में संलिप्त शूटर एवं अन्य अपराध कर्मियों को गढ़वा थाना की पुलिस के साथ छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इन अपराध कर्मियों ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। साथ ही इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस, मोटरसाइकिल, घटना कारित करने के समय पहना हुआ कपड़ा, जैकेट, जूता, हेलमेट एवं मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। इन अपराध कर्मियों के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह बताया गया है कि रातू अंचल कार्यालय के राजस्व उप निरीक्षक सत्यप्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा सिमलिया मौजा एवं झीड़ी मौजा के एक भूखंड का म्यूटेशन करने के एवज में रुपया लेने के बावजूद भी उक्त जमीन के संबंध में उनके द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन देने से म्यूटेशन अस्वीकृत होने के कारण प्रतिशोध स्वरूप आपराधिक षड्यंत्र एवं सुनियोजित साजिश के तहत उक्त कर्मचारी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी किया गया, जिनकी बाद में इलाज के क्रम में एम्स दिल्ली में मृत्यु हो गई। इसके लिए इन्हें 1 लाख की सुपारी दी गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम इस प्रकार है: ज्ञान प्रकाश तिवारी उर्फ राजन तिवारी, ऋषिकांत शर्मा उर्फ बिट्टू भारवा, आशीष पांडे, मनीष कुमार उर्फ गोलू। इनमें से ज्ञान प्रकाश तिवारी पर पहले से भी बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज। आपको यह बात भी बताते चले कि अभी तक के अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि इन लोगों को उपेंद्र कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा हत्या की सुपारी दी गई थी। उपेंद्र कुमार घटना के बाद से फरार है, पुलिस तलाश में जुटी है। उपेंद्र कुमार एवं एक अन्य सफेदपोश भूमाफिया की संलिप्तता भी इसमें बताई जा रही है, जिनके विरुद्ध गहराई से छानबीन कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर यही कहा सकता है कि ये रांची पुलिस बहुत बड़ी सफलता है। ये झारखंड के लिए उन पे अटैक किया गया था और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और बहुत ही महत्वपूर्ण केस था, हाई प्रोफाइल केस था। घटना कर जाने के बाद बहुत प्रेशर की स्थिति थी पुलिस में और जो हमारे पास सुराग थे, सूत्र थे, एविडेंस जीरो था, एब्सोल्युटली ब्लाइंड केस था। तो मामले के मटर देखते हुए ग्रामीण साहब के नेतृत्व में और जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1, 2, डीएसपी सर्वर और थाना प्रभारी जो है रातू के और इंस्पेक्टर कुछ और बाहर से इंस्पेक्टर साहब को बुला के एक टीम किया गया था। और उसके बाद तब देख पा रहे होंगे कि एक मामला था जिसमें कि बात कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन वगैरह की बात चल रही थी। तो जब जीरो से स्टार्ट करते हुए प्रारंभ हुआ तो अनुसंधान के उपरांत इस कांड में शामिल 4 कुख्यात कर सकते हैं कि बेसिकली एक तरह से हायर्ड क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट किलर, जिसमें से ज्ञान प्रकाश तिवारी, ऋषिकांत शर्मा, आशीष पांडे और मनीष कुमार की अरेस्टिंग की हुई है। और इन लोगों के जो अभी तक तथ्य बयान आए हैं उससे एक क्लिप मिला है जिसमें कि ये लोग एक पेशेवर जमीन कारोबारी कोई उपेंद्र कुमार है, उसके कहने पे इन लोगों को सुपारी दिया गया था, जिसको
डराने के लिए, जैसे कि अभी तक कन्फेशन में जो आया है, लेकिन गलती से जैसे कि लोग कहना है कि हम लोग डराने की गोली चला रहे थे, लेकिन गोली उसको बहुत ही बल्लेबल पार्ट में लग गया, जिससे इसकी मृत्यु बाद में हुई। तो एक सो कॉल्ड सफेद कॉलर पोस्ट जो है इसके पीछे उपेंद्र कुमार, उसका नाम सामने आया है। इनफैक्ट हम लोगों को ये आभास संदेशा है इसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं। संपूर्ण तथ्यों की समीक्षा की जा रही है, एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल उपेंद्र कुमार भागा हुआ है, तो इसकी अरेस्टिंग का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और फिलहाल इस कांड में शामिल जो क्रिमिनल थे, जो शूटर थे, जिसने धक्की किया था, जिसने मोटरसाइकिल या आर्म सप्लाई किया था, उन चारों की अरेस्टिंग गढ़वा पुलिस के सहयोग से की गई है। और इनके पास से जो है कांड में जो यूज हुआ था पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस, मोटरसाइकिल, जो घटना के समय उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे, सब बरामदगी की गई है। इनफैक्ट सच ए वंडरफुल वर्क डन बाय द रांची पुलिस अंडर लीड बाय एसपी रूरल, डीएसपी 1, डीएसपी 2 एंड डीएसपी 7। और ऑफ कोर्स इस केस के पीछे एक मैसेज है उन सभी सफेद पोस्ट लोगों के लिए, भूमाफियाओं के लिए, जो चाहते हैं कि हम कहीं से क्रिमिनल हायर कर लेंगे और हमारे तक पहुंच पुलिस की नहीं होगी। उसके लिए मैसेज है ये केस कि आप किस रूप में हैं, जहां भी कुछ कर रहे हैं तो आप पुलिस के जो पहुंच है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक टेक्निक होता है पुलिस के काम का तरीका, वो हमसे बाहर नहीं हो सकते हैं। तो संवैधानिक दायरे में नीति नियम को ख्याल करते हुए सही से काम करें, समाज में अमन चल बनवा रहे हैं। फिर से इस समस्त टीम को बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले के पटाक्षेप होने के बाद आप लोग भी इस चीज को एप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू।